कल हम लोग पढ़ लिए थे देशांतर अक्षांश तक समझ लिए थे, ठीक है। आज हम लोग को उससे आगे पढ़ना है भारत के बारे में, ठीक है। भारत कहाँ पे है, जो पीछे वाले भैया हैं, पहले सभी लोग सीधा बैठ जाइएगा, बहन जी लोग भी, ठीक है। कल कुछ लोग नहीं थी क्या? जो लोग नहीं थे वो रिवीजन कर लेंगे यूट्यूब पे, ठीक। कल हम लोग देख लिए थे कि भारत कहाँ पे है। हम लोग देखे थे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे दो ठो रेखा है, पढ़े थे कि नहीं? खड़ी वाले रेखा का नाम क्या था? इस वाले रेखा का नाम क्या है? जबकि बेड़ वाले का अक्षांश रेखा, ठीक है। ये देशांतर है खड़ी वाली, और पड़ी वाली रेखा कौन सी है? अक्षांश। विषय कौन चल रहा है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में कौन सा? भूगोल। अभी 2 दिन राइटिंग ये नहीं बनेगा क्योंकि चाक था, एक इसको चेंज, हालांकि ये वाला थोड़ा सा टूटा था, चेंज हो गया, ठीक है भाई। इसी में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ये गोलार्ध ऊपर वाला कौन सा है? कौन सी गोलार्ध? जबकि नीचे का उत्तरी गोलार्ध। और जबकि अगर बेड़ बेड़ देखें तो खड़ा खड़ा में ये कौन सी गोलार्ध है? ये कौन सा है? नैना कल कहीं चली गई थी क्या जब क्लास चल रहा था? अच्छा भाई, अब उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा है, कितने डिग्री पे? 3.5। और ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री। जबकि यहाँ पे एक और रेखा मिलेगा 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री। इसका नाम क्या था? पढ़ने में तेज हो गया सब लोग, ठीक है। नीचे वाले का नाम क्या था? ये कितने डिग्री पे है? 23.5, ठीक है। दोनों चीज समझ गए। ये कौन सा रेखा है? कर्क। ये कौन सा है? जबकि बीच में कौन सा है? भूमध्य रेखा। कंफर्म? आगे बढ़ा जाए। अब आज हम लोग को देखना था कि पृथ्वी पे भारत कहाँ है। पृथ्वी पे भारत कहाँ है, इसका इतना समझ गए सब लोग। और पृथ्वी कहाँ है? सौरमंडल में। पृथ्वी कहाँ पे है? सौरमंडल। सौरमंडल कहाँ है? तारामंडल में। सौरमंडल कहाँ मिलेगा? और तारामंडल कहाँ मिलेगा? आकाशगंगा की जगह पे आकाशगंगा। और आकाशगंगा कहाँ मिलेगा? ब्रह्मांड में। बड़ा लंबा उसका इतिहास है सबसे। हाँ वो गोरखपुर वाला तारामंडल नहीं, जो ब्रह्मांड है माने पूरा संसार, पूरा एकदम जहां आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरा आकाश आकाश लेके वो ब्रह्मांड, ठीक है। उसी में है आकाशगंगा। आकाशगंगा से छोटा तारामंडल, तारामंडल से छोटा सौरमंडल। सौरमंडल में ही कौन मिल जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी पे ही मिलेगा 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप? 7। अपने वाले का नाम क्या है? फिर एशिया में भी कई देश हैं, अपने वाले का नाम क्या है? भारत। और भारत में भी कई राज्य है, अपने वाले का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कई जिला है, अपने वाले का नाम क्या है? इतना आते आते सुबह हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, हम लोग को कम से कम 10-15 जन्म लेना पड़ेगा, तब ब्रह्मांड पार करके आएंगे, ठीक है भाई। आज हम लोग को देखना है कि पृथ्वी पे भारत कहाँ है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 2। एक तो इस रेखा के बारे में हम लोग को जानना है कि खड़ी वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। जबकि बेड़ी वाली को अक्षांश रेखा। अगर इसमें कंफ्यूज हो गए ना, सब गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए इसको पहले याद रखना है। अब एक और बना लेते हैं पृथ्वी भाई। अब इसी में ना बीच वाले रेखा का क्या नाम था? भूमध्य। भूमध्य रेखा। कौन सा रेखा? भूमध्य। इसका नाम अक्षांश दिया, जब कई ऑटो रहेगा तो एक और रेखा है, कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ऊपर वाले का नाम क्या है? कर्क। ये भी अक्षांश ही है। फिर नीचे दक्षिण वाले में मिलेगा, क्या नाम है? मकर रेखा। अपना जो भारत है ना वो कर्क रेखा पे है। किस जगह पे है? कर्क रेखा, यहीं पे मिलेगा आपको भारत। और जो नीचे वाला विषुवत रेखा है ना, यहां तक भारत नहीं है, बस सिर्फ कर्क रेखा से बीचों बीच। जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है। अब आगे होता क्या है कि जो ये विषुवत रेखा है ना या भूमध्य रेखा, इसका 3 नाम है। कहेगा 0 डिग्री अक्षांश कहाँ है? भूमि के बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच। कहेगा भूमध्य रेखा कहाँ है? पृथ्वी के बीचों बीच। कहेगा विषुवत रेखा कहाँ है? पृथ्वी के बीचों बीच।
माने इसी का 3 नाम हो गया है। गांव का नाम अलग, घर का नाम अलग, स्कूल वाला अलग। ठीक है, तीनों एक है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं गड़बड़ होगा। अब होता क्या है, जो ये कर्क रेखा ये किस देश से गुजरता है? भारत से। सिर्फ भारत से ही नहीं, बहुत सारे देश आते हैं इसमें, लेकिन हम लोग को पढ़ना किसको है? भारत को। अब देखिएगा, हम लोग बना लेते हैं भारत का मैप। वो डस्टर है अपने यहाँ, डस्टर गायब हो गया, मार्कर आया तो डस्टर गायब। अच्छा, अभी डस्टर भी चाके वाला होगा, मिट जाना चाहिए। इसके लिए कपड़ा यूज करना पड़ेगा। नहीं आता है। आप लोग ना रफ में भारत का मैप स्वयं से बनाना सीखो, ठीक है? नहीं दिक्कत होगा आगे चल के, बहुत बार बनाना पड़ेगा। भाई हूबहू नहीं उतरेगा, ये समझने के लिए है, ठीक है? यहां था पृथ्वी, और पृथ्वी पे ही किसको ढूंढ लेना है? भारत को। अब भारत को ढूंढने से पहले हम किस महाद्वीप को ढूंढेंगे? एशिया। किस महाद्वीप को? चार नंबर सीट के दूसरे वाले भैया, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 100 नंबर इसका भी है। और हम आगे बता देते हैं आपको, मैथ काम आए ना आए, लेकिन ये वाला बिना काम आए कुछ नहीं होगा। क्योंकि जाओ, होगा क्या कि अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो, मान लो बहन जी घर पे हैं कोनो, और रोटी अगर सही से नहीं बनाना, कोई ये नहीं कहेगा स्कूल में रोटी बनाना सिखाया नहीं जाता है, तुरंत के ऐसे कोई स्कूल में सिखा होते हैं? ये सब पढ़ाई लिखाई नहीं, जरी जरी रोटी बनाई दो। फिर बहन जी भी नहीं बोलती है, मम्मी सिलेबस में ये नहीं है, कहेंगी कुछ बोलेगी नहीं, टुकुर टुकुर देखेगी। मान लो अगर वहां चिल्लाने लगी, माता जी तुरंत पूछेगी ये तो स्कूल में सिखावत हैं, फिर वो बोलवे नहीं करेंगी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, आज इसलिए सिलेबस पूरा करते हैं, सिलेबस के बारे में पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान को इसीलिए लगा दिया गया है कि समाज का भी नॉलेज हम लोग को रखना है, ठीक है भैया? बाकी पूरा करते हो ठीक है, लेकिन जिसका जो बेल है उस वाले में पढ़ लिया करो, नहीं ये सब एग्जाम खत्म हो गया ना फिर आएगा नहीं। किस चीज का ये मानचित्र है? भारत का। किस चीज का मानचित्र है? भारत का। आपको कल ही बता दिए थे कि पूरे दुनिया में ये अपना जो भारत है 7वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 7वें। क्षेत्रफल के दृष्टि से। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल। पूरे दुनिया में ना वैसे 206 देश हैं। कितने देश हैं? 206। एक यूएन संस्था है, वो मान्यता सिर्फ 193 को दिया है। कितने को? 193। लेकिन है कितने? 206। उन्हीं 206 देशों में से देखा जाता है सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। जबकि भारत कितने नंबर पे है? 7वें नंबर पे है। लेकिन एक मामले में आगे है, जनसंख्या। किस मामले में? हम लोग क्या क्षेत्रफल उत्पन्न के बारे में बहुत नहीं सोचा जाता है, लेकिन लड़का बच्चा के बारे में सोचा जाता है, ठीक है? क्योंकि आदमी अधिकतर नातेदार ना इसीलिए लगा ही है, उसको और कुछ चाहिए ना चाहिए। पहले जैसे शादी नहीं होगा, जितना दिन बड़ा होगा उतना दिन वेट करते रहेगा, फिर बता देगा अरे निपटाओ का कितना दिन पढ़िए लिखे हैं, शादी करवा देगा। उसके बाद फिर 4 साल 5 साल बाद कमेंट करना शुरू कर देगा, बताओ 4 साल होगा शादी का, लड़के बच्चे नहीं है। उसमें भी अगर हो भी गया ना, फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ मतलब कलेश मचा ही रहेगा। इसीलिए देखिएगा ना, जनसंख्या अपने आप बढ़ती जाती है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बढ़ता ही नहीं है। और ऊपर से संविधान में लिखा भी है कि दूसरे देश को जल्दी कब्जा नहीं करना है। इसमें ना आदमी को लगता है जितना लड़का होगा उतना कब्जा करने में आसानी रहेगी, 5-6 लोग रहेंगे, मारने में दिक्कत नहीं पड़ेगा, दह लाठी लाठी, ठीक है भाई? तो क्षेत्रफल में अपना भारत कितने नंबर पे आ जाएगा? 7वें नंबर पे। जबकि जनसंख्या में पहले नंबर में। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। इसे बताओ, भारत की राजधानी कहाँ है? क्षेत्रफल के मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। जबकि जनसंख्या के मामले में भारत में राज्य कितने हैं? केंद्र कितने हैं? 8। केंद्र शासित कितने हैं?
जबकि राज्य कितने हैं? अपने वाले राज्य का नाम क्या है? और उत्तर प्रदेश में कितना जिला है? हाँ, धीरे धीरे बढ़िया चल रहा है। जो सबसे पीछे वाले भैया हैं, भारत में कितने राज्य है? ओ आपसे, हाँ, भारत में कितने राज्य हैं? पक्का? चलो आप बता दियो तो सही होगा। बैठो। भारत में कितने राज्य हो जाएंगे? 28। आज हम लोग को देखना था कि भारत कितना बड़ा है और कहाँ पे स्थित है। तो कल हम लोगों ने देख लिया था इसमें कि जो बेड़ रेखा पड़ी हुई है इसी का नाम अक्षांश है। इसका नाम क्या है? अक्षांश। जबकि खड़ी वाली रेखा का नाम क्या है? देशांतर। भैया ये भी 0 डिग्री पे ही है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री। अब जो 0 डिग्री है ना, इसी से ऐसे हम लोग को इधर ये दिशा कौन सा हो जाएगा? पूरब। कौन सा दिशा है ये? जबकि ये वाला दिशा, ऊपर वाला, नीचे, कंफर्म। आगे बढ़े। अब जो 0 डिग्री है ना, अगर 0 डिग्री है तो थोड़ी दूर और जाओगे तो मिलेगा 1 डिग्री, फिर और आगे जाओगे 2 डिग्री, फिर आगे 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते ना यहाँ पे पहुंचोगे तो एक लाइन खींचा रहेगा। यहाँ जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे अपना भारत है, इधर भारत है, तो यहीं पे एक लाइन खींचा है। इस लाइन का नाम है 68 डिग्री। कितना डिग्री? 68 डिग्री। किताब है कि नहीं है? किताब में देखो 68 डिग्री 7 मिनट। कितना डिग्री? उसमें लिखा रहेगा कि 68 डिग्री 7 मिनट। मिला कि नहीं? अभी सब ढूंढने में लगे हो। 68 डिग्री 7 मिनट मिला कि नहीं मिला? कितना लिखा है? कहाँ? 68 डिग्री 7 मिनट। हाँ, ढूंढ ली है। किताब में सबसे नीचे देखिएगा, सबसे नीचे लाइन, उसमें आपको देशांतर अक्षांश के बारे में लिखा मिलेगा। ठीक है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसको पहले हम लोग को समझ लेना ये मैटर क्या है। ठीक है भाई, जैसे यहाँ पे ये कौन डिग्री है? देशांतर है 0 डिग्री। जो बीचों बीच में खींचा गया है कौन सी डिग्री है? 0 डिग्री देशांतर। कौन सी डिग्री देशांतर? 0 डिग्री। अब जब ये 0 डिग्री देशांतर है, ये चलते चलते 1 2 3 ऐसे ऐसे होते ना, यहाँ 68 डिग्री पहुंचा था, तब भारत का शुरुआत हो गया। भारत का एरिया पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट से। 68 डिग्री 7 मिनट। हम मिनट काहे बोल रहे हैं, उसका एक दिक्कत है। जैसे देखो, जब यहाँ पे 0 बना रहेगा तो इसको हम लोग डिग्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिग्री। लेकिन जब इस 7 के ऊपर मान लीजिए ऐसे कोई अंक लिखा है और ऐसे किया हुआ है, तो समझ जाना वो मिनट लिखा हुआ है। अगर ऊपर एक कामा ऐसा दिखाई देगा तो क्या पढ़ना उसको? मिनट। लेकिन अगर डबल कामा दिखेगा तो समझ जाना वो सेकंड लिखा है। क्या लिखा है? सेकंड। अगर 0 लिखा है तब डिग्री, अगर एक कामा लिखा है तो मिनट, अगर 2 कामा लिखा है तो सेकंड। इतना कंफर्म हो गया? अब देखो, जब हम लोग यहाँ से बीचों बीच में एक रेखा खींचा गया है, इसका नाम है देशांतर रेखा। कैसी रेखा? देशांतर। लेकिन यह है 0 डिग्री। और ऐसे 0 डिग्री के बाद में आया होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करके पहुंच गया कितना डिग्री? 68 डिग्री। तो जब 68 डिग्री 7 मिनट पे पहुंचा, बस अपने भारत का एरिया शुरू हो गया। अब किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। कौन से में? पश्चिम। लेकिन वहां लिखा रहेगा पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी। क्योंकि हम लोग भारत के पश्चिम साइड में है, ये पृथ्वी में पश्चिम साइड है कि पूरब साइड? कौन से साइड से हैं हम लोग? हम लोग इस साइड हैं, इसीलिए वहां लिखा रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। 68 डिग्री पूर्वी और उत्तर पूर्वी लिखा रहेगा, छोटा u बना के फिर पा लिखा है। कैसे लिख दिए हैं? हाँ, पूर्वी ही लिखे हैं भाई। देखिएगा अब ये पूर्वी कैसे होता है, क्योंकि हम लोग कल पढ़ लिए थे। ठीक है कि अगर हम लोग बीचों बीच वाले रेखा से देखेंगे तो इधर कौन सा गोलार्ध होगा? उत्तरी। कौन सी गोलार्ध? बीच वाले भाई मुंह खोलना चाहिए, नहीं तो बाद में समझ नहीं पाओगे। ये ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा होगा? उत्तरी गोलार्ध। जबकि नीचे वाला, और अगर सीधे में देखेंगे तो ये गोलार्ध कौन सा है? जबकि ये कौन है? तो भारत का, जैसे मान लीजिए आपके गांव में खेत होता है तो बताया जाता है कि इस मेढ़ से लेकर के इतने लंबा जाओगे, मान लीजिए कहते हैं कि 20 फुट आगे तक जाओगे, इन्हीं का खेत पड़ेगा। 20 फुट के आगे दूसरे का खेत है। ऐसे ही यहाँ अपने भारत में भी है कि 68 डिग्री 7 मिनट से अपना भारत का एरिया शुरू हो जाता है। ठीक है, और जाएगा कहाँ पे? ये पूर्वी एरिया में है, इसीलिए ये लिखा रहेगा पूर्वी। क्या लिखा रहेगा? पूर्वी।
क्योंकि हम लोग किस गोलार्ध में हैं? पूर्वी गोलार्ध। किस गोलार्ध में है? पूर्वी। फिर ये जाएगा कहाँ? यहाँ पे भी एक रेखा है, बड़ा एक है, इसका नाम है देशांतर। ठीक है, ये भी देशांतर है और ये भी देशांतर है, दोनों देशांतर ही हैं। बस फर्क क्या है, ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर है और ये वाला कौन सा हो जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। कहेगा कि भारत का पूरब से विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। याद कर लेना है, नहीं भूल जाओगे। और ये आपको बहुत दिन तक याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको ये याद रखना होता है कि दो दीवार के बीच में ही हमारा घर है, ऐसे ये भी याद करना है कि 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक अपना भारत है। हाँ, लिखवाया जाएगा, टेंशन मत लो, बस समझ लो पहले। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट। अब इसका ये वाले रेखा का नाम क्या था? देशांतर। कौन सी रेखा ये? अब आपको बताना रहेगा कि भैया 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के बीच। कैसे? बीच में। ठीक है, जैसे अपना खेत होता है, मान लीजिए यहाँ पे अपना खेत इधर है। ठीक है, अब हमको बताना पड़ेगा कि राम खिलावन के खेत से लेके राम खेत के बगल में, रामू के खेत के बगल में, दोनों बीच में जो एरिया है वो अपन खेत है। कैसे? इधर राम खिलावन और इधर रामू के खेत के बीच में जो एरिया है वो केकर खेत है? आपन। ऐसे यहाँ भी बतावे के कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो एरिया है वो केकर है? आपन। ठीक है, ये इसका जो है चौड़ाई है। अब देख लेना है, इधर एक और है, इस रेखा का नाम क्या है? देशांतर। और उस रेखा का नाम क्या है? बस इस दोनों रेखा का एक और नाम है कि किस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि देशांतर देशांतर बोलेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी देशांतर का नाम कौन सी डिग्री है? 68 डिग्री। कौन सी डिग्री? 68 डिग्री। और इस वाले रेखा का नाम क्या है? 97 डिग्री 25 मिनट। इतना समझ गए? ये तो दो एरिया का हो गया, 2 मिनट। ठीक है, अब देखना है कि ऊपर से भैया यहीं पे एक और रेखा खींचा जाएगा इससे। ठीक है, अगर बुक होगा, बुक में देखिएगा पिछड़ा भारत का मैप छपा होगा और उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ नीचे से भी एक रेखा और है, ऐसे 2 रेखा मिलेगा। यहां पे देखिएगा लिखा रहेगा 37 डिग्री कितना मिनट? 37 डिग्री 6 मिनट। ये अब ये बताओ, ये कौन सा रेखा था? देशांतर। कौन सी रेखा ये? लेकिन ये कौन सी रेखा है? अक्षांश। ठीक है, ये तो भैया आपका लंबाई वाला है, लेकिन चौड़ाई वाला ये। लंबाई वाले रेखा का नाम देशांतर, जबकि चौड़ाई वाले का नाम अक्षांश। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए भारत का एरिया लंबाई में किस देशांतर से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से, और कहेगा कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। हो गया कंफर्म इतना? आगे बढ़े। अब पूछेगा कि भारत का बताइए उत्तरी वाला अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 37 डिग्री कंफर्म। अब नीचे आना है, जैसे यहाँ उत्तर में है ऐसे दक्षिण में भी एक रेखा है। इस वाले रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। और जहां जहां पढ़ोगे सब जगह लिखा रहेगा उत्तरी पूर्वी। क्या लिखा रहेगा? उत्तरी पूर्वी। अब हम लोग को उत्तरी पूर्वी काहे पढ़ना है, इसका भी एक समस्या है। देखो, हम लोग शुरू में देखे थे कि भारत अपने कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी। किस गोलार्ध में है? उत्तरी। जो ये वाला रेखा आपको दिख रहा है, ये समझ जाइए मेन रेखा है, 0 डिग्री मेन रेखा है। ठीक है, ऐसे ये वाला भी मेन ही रेखा है। अब हम लोग को इससे ना 2 दिशा कंफर्म होता है। पहला चीज, अगर हम लोग इस साइड को देखेंगे तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? ये पूरब। ये कौन सी गोलार्ध होगी? पूरब। और ये गोलार्ध कौन सा है? पश्चिम। लेकिन अगर हम बेड़ देखेंगे तो ऊपर वाला कौन सा है? उत्तर, जबकि नीचे वाला। अब हम लोग फंस कहां गए? बीच में। अब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में भी हैं, लेकिन अगर पूरा पश्चिम में देखा जाए तो कौन से गोलार्ध में चले गए? पूर्वी। इसीलिए लिखा रहेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। 2 चीज में कोई डाउट हो तो भी पूछ लो। पहला कंफर्म ये करना था कि भाई जो खड़ी वाली रेखा है इन्हीं का नाम देशांतर है। इनका नाम क्या है? देशांतर। लेकिन जो यहाँ पे चौड़ाई वाली रेखा इसका नाम क्या है? अक्षांश। अब कहेगा भारत शुरू कहां होता है? 68 डिग्री 7 मिनट। कौन देशांतर से? पूर्वी। पूर्वी बताना जरूरी है, कहीं हम लोग पश्चिम बता देंगे ना अमेरिका में घुस जाएंगे। रीजन का है कि जैसे पश्चिम गोलार्ध में जाओगे अमेरिका मिलेगा, ठीक है, इधर आओगे तो भारत मिलेगा,
फिर आगे बांग्लादेश, जापान, ये सब मिलेंगे। 68 डिग्री से जो इधर का साइड है पश्चिम का, उस उधर पाकिस्तान बसा हुआ है। ये पूरा एरिया पाकिस्तान का इधरिया ऐसे। फिर ईरान, इराक बसा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने देश के बारे में, तो अपना देश 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और कहां तक? 97 डिग्री 25 मिनट। पीछे वाली बहन जी, समझ आ रहा है कि नहीं? आपके बगल समझ आ रहा है? ना समझ में आई तो वेट करत है घरे, टेंशन ना लो। जैसे बैग उतरिए तैसे बतावा जाइए। स्वागत कर रहा है किचन भी आपका, ठीक है भाई। अब देखना ये है, पहले नंबर तो हम 2 लोग कंफर्म कर लिए, एक 68 डिग्री 7 मिनट, एक 97 डिग्री 25 मिनट। जबकि चौड़ाई कहाँ है? 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से कहां तक? 37 डिग्री। उत्तरी और कौन सी गोलार्ध? पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी, ये दोनों के बीच में अपना भारत पड़ता है। इतना चीज सबको कंफर्म है? मिटा के पूछे बता दोगे? पक्का? चलो रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। घंटी लग गई? इस पे ना सबसे अच्छा भिगोया हुआ कपड़ा चलता है। चलो शुरू से देख लेते हैं। अगर भूगोल में कोई गोल गोल मिलेगा तो इसको ही बोल क्या दे देंगे? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोल देंगे? अगर भूगोल में जो गोला हमको मिला है, इस पे अगर सीधी रेखा होगा, इसका नाम क्या दे देंगे? कौन सी रेखा? अगर बेड़ रेखा खींच दिए तब? अच्छा, अब ये ऊपर वाला एरिया क्या बोल देंगे? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला इस एरिया को, ये वाला, और उत्तरी गोलार्ध में ही 23.5 डिग्री पे कौन रेखा मिलेगा? दक्षिण गोलार्ध में कौन मिलेगा? कंफर्म? भारत मकर रेखा पे है कि कर्क रेखा पे? कर्क रेखा पे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। अब मिलेगा अपना भारत। अब यहाँ पे अपना देशांतर कौन सा था? ये कौन सा देशांतर था? कौन सा देशांतर? 68 डिग्री। कौन सा है?